दोस्तों, हर कोई चाहता है कि मैं 1 गुना मेहनत करूं और मुझे 2 गुना उसका फल प्राप्त हो। लेकिन क्या हो कि अगर आप मेहनत तो करें 1 गुना, मगर उसका फल आपको 11 गुना होकर के मिले। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं इस साल 2026 में कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए ये साल किसी स्वर्णिम काल से कम नहीं रहेगा। ये साल आपके महाभाग्य के उदित होने का है। इस साल 2026 में अगर आप 1 गुना मेहनत करेंगे तो आपको देवगुरु बृहस्पति की कृपा से उसका 11 गुना फल प्राप्त होगा। जी हां, ये कन्या राशि वालों के लिए साल 2026 की बात है। तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के हमारे इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में, सिर्फ और सिर्फ कन्या राशि के लिए आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, साल 2025 जाने वाला है और नया साल 2026 आने वाला है। सबसे पहले तो आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम कन्या राशि पर चर्चा करेंगे कि साल 2026 कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। इसमें हम सभी नवग्रहों की चर्चा करेंगे और साथ में हम बात करेंगे साल 2026 की खास खास तारीखों के बारे में, यानी साल 2026 में आपके लिए कौन कौन सी तारीखें बहुत खास होने वाली हैं और इन तारीखों पर किस्मत कौन सा खजाना लेकर के आपके लिए आई है। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आज का ये राशिफल, गोचर फल, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी चंद्र राशि यानी कन्या राशि से ही इसे देखें। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं कन्या राशि वालों के लिए साल 2026। इस साल 3 ग्रह ऐसे हैं जो पूरा वर्ष भर नहीं बदलेंगे। सबसे पहले शनिदेव पूरा साल भर आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। उसके बाद राहु इस साल के पहले 11 महीने आपके 6ठे भाव में रहेंगे। 5 दिसंबर को राहु आपके 5म भाव में मकर राशि में प्रवेश करेंगे और केतु भी इस साल के पहले 11 महीने आपके 12 भाव में रहेंगे और 5 दिसंबर को केतु भी कर्क राशि में यानी आपके 11 भाव में चले जाएंगे। बाकी के अन्य जो 6 ग्रह हैं वो समय समय पर अपना परिवर्तन करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम शनिदेव की बात करते हैं। शनिदेव जो आपके 7th हाउस में है, 7म भाव में। 7म भाव में शनिदेव आपको क्या दे सकते हैं? 7th हाउस में शनिदेव का मिश्रित फल देखा गया है। तो 7th हाउस में जब भी शनिदेव आते हैं, सबसे पहले तो आपके करियर में एक बड़ा चेंज लेकर के आते हैं। करियर में आप नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो उसमें एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा इस साल 2026 में। इसके अलावा स्थान परिवर्तन के योग यानी चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकता है। तो शनि 7म भाव में करियर और स्थान दोनों ही परिवर्तन करवाते हैं। इसके अलावा 7म भाव में शनिदेव बहुत सारी यात्राएं करवाते हैं। आप अपने देश की या विदेश की, मतलब देश विदेश की खूब सारी यात्राएं भी करते हैं। ये यात्राएं ज्यादातर व्यापारिक होती हैं यानी बिजनेस ट्रेवल्स होते हैं। 7म भाव में शनिदेव कई बार देखा गया है कि आपके पार्टनर की सेहत के लिए शुभ नहीं है, यानी आपके लाइफ पार्टनर या आपके बिजनेस पार्टनर हो, उनके लिए 7म भाव में शनिदेव का गोचर जो है ये ज्यादा शुभ नहीं माना गया। पार्टनर को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो मोटे तौर पर जो शनिदेव का प्रभाव है 7म भाव में,
वो वर्ष भर इसी प्रकार से बना रहेगा। हालांकि यदा कदा शनिदेव आपको सप्तम भाव में कोई जैसे नया बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, कोई एग्रीमेंट, कोई ज्वाइंट वेंचर करवा सकते हैं, लेकिन सप्तम भाव में शनिदेव जो है साल भर इसी प्रकार से अपना फल देते रहेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे राहु की। राहु जो कि आपके छठे भाव में है, कुंभ राशि में है, शनि की ही राशि में है। तो छठे भाव में राहु बहुत सारा धन और लग्जरी प्रदान करते हैं। यानी राहु जब भी छठे भाव में गोचर करें तो यकीन मानिए आपकी वेल्थ बढ़ने वाली है, यानी आपकी धन संपत्ति बढ़ने वाली है। और मैं आपको यहां पे ये भी क्लियर कर दूं कि छठे भाव में राहु कम से कम 6 गुना फल प्रदान करते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं कि राहु के प्रभाव से आपको 6 गुना धन संपत्ति में वृद्धि हो। और छठे भाव में राहु लग्जरी चीजें प्रदान करते हैं, उत्तम स्वास्थ्य देते हैं। छठे भाव में राहु जो है कोर्ट कचहरी मामलों में आपकी जीत को सुनिश्चित करते हैं, यानी शत्रुओं पर आप हावी रहेंगे। कोर्ट कचहरी का फैसला अगर इस साल 2026 में जो भी कोर्ट कचहरी का फैसला आएगा 5 दिसंबर से पहले पहले, तो वो आपके पक्ष में रहेगा। इसके अलावा खेलकूद प्रतियोगिताओं में सफलता दिलाते हैं, इंटरव्यूज में सक्सेस दिलाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो उसमें आपको सक्सेस दिलाते हैं, नई जॉब दिलवा सकते हैं, यानी नई नौकरी मिल सकती है, नौकरी में प्रमोशन मिल सकती है। और यहां तक कि राहु के प्रभाव से वेतन वृद्धि भी होती है। तो राहु छठे भाव में बहुत ही शुभ फल देने वाले माने गए हैं। हालांकि यदा कदा राहु जो है कई दफा छठे भाव में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी पैदा करते हैं, इसलिए समय समय पर अपने स्वास्थ्य का चेकअप करवाते रहें। इसी तरह केतु 12वें भाव में है। 12वें भाव में केतु बहुत ही बढ़िया फल देने वाले माने गए हैं। पहले तो 12वें भाव में जब भी केतु आते हैं तो ये सैर बहुत करवाते हैं, यानी खूब सारी देश विदेश की यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं, धार्मिक यात्राएं होती हैं, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ जाती हैं, आपकी फॉरेन सेटलमेंट हो सकती है, फॉरेन ट्रेवल तो होती ही है, विदेश में जाकर सेटल होने का भी सपना साकार करते हैं, आपको ग्रीन कार्ड या पीआर भी मिल सकती है। तो केतु भी 12वें भाव में अत्यंत ही शुभ फल देने वाले माने गए हैं। अब यहां पर आप चाहें तो शनि की शुभता को बढ़ाने हेतु नीलम धारण कर सकते हैं। पुरुष जो हैं दाएं हाथ की मध्यमा में 7.25 रत्ती का नीलम पहन सकते हैं पंचधातु में या सोने चांदी में। महिलाएं बाएं हाथ की मध्यमा में 6.25 रत्ती का नीलम धारण कर सकते हैं पंचधातु में या सोने चांदी में। इसी तरह राहु की शुभता बढ़ाने के लिए गोमेद धारण किया जा सकता है। केतु की शुभता बढ़ाने के लिए लहसुनिया, जिसे कैट्स आई भी कहा जाता है, वो आप धारण कर सकते हैं। तो ये तो हमने बात की शनि, राहु और केतु के बारे में, क्योंकि ये पूरा साल भर इन्हीं घरों में रहेंगे, साल भर अपनी स्थिति से टस से मस नहीं होंगे। अब हम बात करेंगे बाकी के अन्य 6 ग्रहों के बारे में, और साथ ही साथ जिसमें हम चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। तो अब सबसे पहले जनवरी के महीने में जो परिवर्तन होगा इस साल 2026 के सबसे पहले महीने जनवरी के महीने में क्या परिवर्तन होगा? आपके पंचम भाव जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा। कैसे? 13 तारीख को शुक्र आएंगे पंचम भाव में, उसके बाद 14 तारीख को सूर्य आएंगे पंचम भाव में, फिर 15 को मंगल आ जाएंगे पंचम भाव में, और 17 को बुध पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। यानी पंचम भाव आपका जबरदस्त तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहां पर 4 ग्रहों का युति योग बनेगा, तो कई तरह के मिक्स्ड रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। संतान की तरक्की और प्रगति होगी, संतान की तरफ से शुभ फल प्राप्त होंगे, संतान की प्राप्ति भी हो सकती है, यानी संतान सुख की प्राप्ति भी हो सकती है नव दंपतियों को। लेकिन खान पान का ध्यान रखें, पेट आदि की समस्या, सूर्य मंगल के प्रभाव से पेट में जलन, गैस, बदहजमी की प्रॉब्लम हो सकती है। शुक्र और बुध के प्रभाव से रचनात्मक और कलात्मक क्षेत्रों में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से मिले जुले प्रभाव, मिले जुले रिजल्ट्स आपको देखने पड़ेंगे।
और छात्रों का प्रदर्शन भी मिला जुला रहेगा। कोई कोई छात्र तो बहुत ही जो मेधावी छात्र हैं उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा, जो थोड़े कमजोर हैं उनका शायद प्रदर्शन लचर रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक साथ चार चार ग्रहों का गोचर होगा। इसी तरह फरवरी के महीने में भी ये चारों के चारों ग्रह एक बार फिर छठे भाव में प्रवेश करेंगे। 3 तारीख को बुध आ जाएंगे छठे भाव में। अब 3 फरवरी को बुध के आगमन से क्या होगा छठे भाव में, जब भी बुध आते हैं तो कारोबार में तरक्की, अच्छा धन लाभ होगा, बिजनेस अच्छा चलेगा। 5 फरवरी को शुक्र का प्रवेश होगा छठे भाव में और शुक्र के आगमन से छठे भाव में अपने पार्टनर की सेहत का ध्यान रखें, खास करके अपने लाइफ पार्टनर। उसके बाद 13 तारीख को सूर्य आएंगे आपके छठे भाव में। सूर्य के आने से शत्रुओं पर विजय हासिल होगी, कोर्ट कचहरी मामलों में जीत होगी, लेकिन आपको स्वयं अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा क्योंकि यहाँ पर सूर्य राहु की युति बनेगी। और 23 तारीख को मंगल आएंगे छठे भाव में। 23 फरवरी को मंगल के आगमन से भी कोर्ट कचहरी मामलों में आपकी विजय होगी, शत्रु आपके सामने दबा रहेगा, खेल कूद प्रतियोगिताओं में, इंटरव्यूज में आपको सक्सेस मिलेगी। और तो और नई नौकरी मिल सकती है, नौकरी में प्रमोशन या सैलरी में इंक्रीमेंट भी मिल सकता है इन 4 ग्रहों के प्रभाव से। इसके बाद मार्च के महीने में शुक्र जो हैं 1 मार्च को सप्तम भाव में उच्च के हो जाएंगे। ऐसे में पार्टनर की सेहत बढ़िया रहेगी, पार्टनर के स्वास्थ्य में सुधार होगा और साथ ही साथ बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। व्यापार में अच्छी तरक्की, अच्छी सफलता मिलेगी और नया कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकता है। 15 मार्च को सूर्य भी मीन राशि में ही आएंगे। अब यहां पर देखिए एक बार फिर सूर्य शनि का युति योग बनेगा सप्तम भाव में, जो कि पार्टनर से दूरियां पैदा करता है, मतभेद पैदा करता है। तो पार्टनर से संवाद बनाए रखें क्योंकि सूर्य शनि के प्रभाव से आपके पार्टनर के साथ तालमेल बिगड़ सकते हैं। और तो और व्यापार में भी इसका असर पड़ेगा, व्यापारिक गतिविधियों पर भी इसका असर पड़ेगा। यहाँ कोई बड़ा एग्रीमेंट, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, कोई बड़ा जॉइंट वेंचर बनते बनते बात रह जाएगी और नव युवक नव युवतियों के रिश्ते की बात भी बीच अधर में लटक सकती है। अप्रैल का महीना, अप्रैल 2026 में सबसे पहले तो 10 अप्रैल को बुध जो है मीन राशि में नीच के होंगे। अब बुध बेशक यहां पर नीच के हैं, लेकिन उसके बावजूद सप्तम भाव में बुध जो है अच्छा फल देते हैं, शुभ फल देते हैं, तो व्यापारिक गतिविधियां सामान्य से बेहतर रहेंगी। 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में उच्च के हो जाएंगे अष्टम भाव में। कई सारे रुके हुए गुप्त कार्य पूरे होंगे। पैतृक संपत्ति से जुड़ा मामला आगे बढ़ेगा या पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई भी विवाद है तो वो सुलझ जाएगा। 19 अप्रैल को शुक्र जो है आपके भाग्य स्थान में वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। अब शुक्र के भाग्य स्थान में आने पर भाग्य की वृद्धि होगी, लंबी दूरी की यात्राएं होंगी। इसके अलावा पिता की तरफ से फुल सपोर्ट बना रहेगा। उच्च शिक्षा के लिए भी आपको उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छी सफलता प्राप्त होगी। मई के महीने में मंगल 11 मई को मेष राशि अष्टम भाव में आएंगे और मंगल के अष्टम भाव में आने पर वाहन आदि संभल कर चलाएं, चोट आदि का भय बना रहेगा। मंगल अष्टम भाव में जब भी आते हैं चोट या सर्जरी आदि करवा सकते हैं। 15 मई को सूर्य और बुध ये वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य और बुध के आगमन से भाग्य, किस्मत आपका साथ देगी, भाग्य का साथ मिलेगा। कई कार्यों में सफलता, कई रुके हुए कार्य बनने लगेंगे। लंबी दूरी की यात्राएं, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। व्यापार बहुत बढ़िया चलेगा। उसके बाद 29 मई को बुध जो है मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे आपके दशम भाव में। अब बुध यहाँ अपनी राशि में होंगे दशम भाव में और बुध के आगमन से क्या होगा, बुध के आने से आपको नौकरी में तरक्की, नौकरी में प्रमोशन मिल सकती है, नई नौकरी मिल सकती है, कोई बड़ा एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है। तो बुध दशम भाव में बहुत ही बढ़िया शुभ फल देने वाले होंगे। मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। 2 जून इस तारीख को नोट कर लीजिए, खास तौर पर लिख लीजिए क्योंकि 2 जून को देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में अपनी
उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे 2 जून। और ये दिन आपके लिए बहुत खास है क्योंकि इस दिन से बृहस्पति आपको 11 गुना फल देंगे। 11वें भाव में बृहस्पति जो कि आपके चौथे और सप्तम भाव के स्वामी हैं, 11वें भाव में बृहस्पति 11 गुना लाभ देंगे, 11 गुना फल देंगे। बृहस्पति का एकादश भाव में उच्च होना सभी ज्योतिष के शास्त्रों में, ज्योतिष की पुस्तकों में बृहस्पति का फल बहुत ही शुभ बतलाया गया है। कई कई ज्योतिष की पुस्तकों में तो यहां तक कहा गया है कि बृहस्पति अनेक मार्गों से धन लाभ करवाते हैं, असंख्य मार्गों से, मतलब जिनकी गिनती ना की जा सके। तो मेरा ऐसा मानना है कि बृहस्पति नो डाउट 11वें भाव में बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। सबसे पहले तो आय के साधनों में वृद्धि होगी, इनकम सोर्स बढ़ेंगे, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे और कई तरह से लाभ प्राप्त होगा। जैसे प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है, बिजनेस से लाभ मिल सकता है। बृहस्पति चौथे भाव के स्वामी, चौथा भाव प्रॉपर्टी का है। बृहस्पति सप्तम भाव के स्वामी, सप्तम भाव जो है बिजनेस का है। और चौथे और सप्तम भाव का स्वामी एकादश भाव में जाए तो लाभ ही लाभ बढ़ता है। तो इस प्रकार से पैतृक संपत्ति से आपको लाभ मिल सकता है, शेयर मार्केट से आपको लाभ मिल सकता है और नौकरी में भी बड़ी ऊंची पदवी आपको हासिल हो सकती है। तो बृहस्पति आपको नौकरी में प्रमोशन दिलवा सकते हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है उन्हें नई नौकरी भी दिलवा सकते हैं। 8 जून को शुक्र भी कर्क राशि में ही प्रवेश करेंगे, बृहस्पति के साथ युति योग बनाएंगे। शुक्र के प्रभाव से रचनात्मक, कलात्मक, फैशन, आर्ट्स इस प्रकार के क्षेत्रों में भरपूर सफलता प्राप्त होगी। 15 जून से सूर्य मिथुन राशि में आएंगे और यहां पर सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग बनेगा, जिससे और भी ज्यादा शुभ फलों की प्राप्ति। सूर्य के आने से सर्व कार्यों में सिद्धि मिलेगी, खास करके सरकारी कार्यों से आपको लाभ होगा, सरकार के माध्यम से आपको लाभ होगा। कोई ना कोई बड़ी सरकारी योजना, कोई ना कोई बड़ा सरकारी कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। 22 जून को बुध कर्क राशि में ही आ जाएंगे और बुध के आगमन से व्यापार में विशेष लाभ प्राप्त होगा। बुध एकादश भाव में शुक्र के साथ, गुरु के साथ मिलकर आपको विशेष लाभ प्राप्त कराएंगे, खास करके व्यापार में या शेयर मार्केट में बड़ा धन लाभ मिलने के अवसर बनेंगे। यानी जून का महीना आपके लिए किसी टर्निंग पॉइंट से कम नहीं होगा। जून के महीने में बहुत सारी गतिविधियां होंगी और ये खास करके आपके सीधा सीधा आमदनी पर असर डालेंगी, यानी आपकी आमदनी में कई गुना वृद्धि कर सकती हैं। जुलाई के महीने में 4 जुलाई को शुक्र जो है सिंह राशि में चले जाएंगे। अब शुक्र के सिंह राशि में यानी 12वें भाव में प्रवेश करते ही खर्च बढ़ेंगे। खर्चों के साथ साथ आपकी यात्राएं खूब होंगी, फॉरेन ट्रेवल्स हो सकते हैं, विदेश यात्राएं और लग्जरी चीजों पर खर्चे बढ़ सकते हैं। 16 जुलाई को सूर्य भी एकादश भाव में कर्क राशि में बृहस्पति के साथ युति योग बनाएंगे। यानी जुलाई के महीने में भी 16 जुलाई को सूर्य के आने से न सिर्फ नौकरी कारोबार में तरक्की होगी बल्कि सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। तो जून और जुलाई का महीना, ये दोनों कंसेक्टिव मंथ्स जो हैं आपके लिए बड़ी बड़ी उपलब्धियां देने वाले साबित होंगे। अगस्त के महीने में 1 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में नीच हो जाएंगे। सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। ऐसे में कई बार शुक्र जो है आपके नाम पर धब्बा लगा सकते हैं, तो थोड़ा संभल कर चलिएगा। 2 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में आएंगे, दशम भाव में। मंगल के आने से भी कारोबार में सफलता हासिल होती है, लेकिन मंगल दशम भाव में कई बार आपके कार्य क्षेत्र में वाद विवाद पैदा करते हैं। तो अपने गुस्से पर काबू रखें और वाद विवाद से दूर रहें। इसके बाद 17 अगस्त को सूर्य जो है सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 17 अगस्त को सूर्य के आगमन से खर्चों में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सितंबर के महीने में भी कई बड़े परिवर्तन होंगे। 2 सितंबर को शुक्र जो है तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे धन स्थान में, और शुक्र के तुला राशि में आने पर, क्योंकि शुक्र भाग्य स्थान के स्वामी हैं, तो भाग्य की वृद्धि होगी, धन की वृद्धि होगी, पारिवारिक सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, परिवार में कोई ना कोई मांगलिक उत्सव, मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है।
यानी परिवार में खुशियों का वातावरण बनेगा। 7 सितंबर को बुध भी कन्या राशि में उच्च के हो जाएंगे, और बुध कन्या राशि में जैसे ही उच्च के होंगे, कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ सकती है। घर परिवार में भी खुशियों का माहौल रहेगा, सेहत और स्वास्थ्य में सुधार होगा, कोर्ट कचहरी मामलों में जीत होगी, शत्रु दबा रहेगा आपके सामने। इसके बाद 17 सितंबर को सूर्य भी कन्या राशि में ही प्रवेश करेंगे। सूर्य और बुध के प्रभाव से बुध आदित्य योग बनता है, जो कि आपको आपके मान सम्मान को बढ़ाने वाला है और आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी लाने वाला है। 18 सितंबर को मंगल कर्क राशि में नीच के हो जाएंगे। हालांकि मंगल एकादश भाव में शुभ फल ही प्रदान करते हैं, लेकिन नीच का मंगल कई बार वाद विवाद पैदा करते हैं। लड़ाई झगड़े से आपको बचना चाहिए। इसके बाद 26 सितंबर को बुध भी तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और धन भाव में बुध और शुक्र दोनों मिलकर के लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं, यानी सितंबर के महीने में भी अच्छा धन लाभ होगा। जाते जाते सितंबर आपको बड़ा धन लाभ दे सकता है। अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर के महीने में 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में नीच के हो जाएंगे। ऐसे में सूर्य के आगमन से 17 अक्टूबर के बाद पैसों का लेन देन सावधानी से करें, खर्चे बढ़ जाएंगे, आंखों संबंधी दांतों संबंधी भी कष्ट हो सकता है, और परिवार में किसी बात को लेकर के तनाव हो सकता है। लेकिन 31 अक्टूबर को गुरुदेव बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। अब बृहस्पति आपके द्वादश भाव में सिंह राशि में आएंगे, और बृहस्पति द्वादश भाव में जब भी आते हैं तो विदेश यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं या विदेशी व्यापार में काफी वृद्धि करते हैं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार खूब फलेगा फूलेगा, और विदेश की काफी यात्राएं भी हो सकती हैं। नवंबर की बात करें, नवंबर के महीने में शुक्र जो है, अब क्योंकि शुक्र पिछले महीने अक्टूबर में ही वक्री हो गए थे, तो नवंबर के महीने में शुक्र जो है पुनः वापस कन्या राशि में जाएंगे, और यहां पर एक बार फिर शुक्र जो है नीच के हो जाएंगे। तो सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें और फालतू के पचड़ों में ना पड़े। जितना हो सके अपने आप को वाद विवाद से दूर रखिएगा। इसके बाद 16 नवंबर को सूर्य वृश्चिक राशि में तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे, और तृतीय भाव में सूर्य पराक्रम की वृद्धि, कार्यों में सफलता, खास करके सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी, और कोई बहुत बड़ा रुका हुआ पेंडिंग कार्य आपका इस महीने नवंबर के महीने में पूरा होगा। दिसंबर की बात करें तो 16 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे। पीछे पीछे 22 दिसंबर को बुध भी धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य और बुध के प्रभाव से कोई ना कोई बड़ा प्रॉपर्टी मैटर आपका सॉल्व होगा। नया घर, नई गाड़ी लेने का योग बन सकता है। तो सूर्य और बुध पैतृक संपत्ति से भी आपको लाभ दिलाएंगे। 13 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति जो हैं आपके सिंह राशि में 12वें भाव में वक्री हो जाएंगे, रेट्रो हो जाएंगे, जिसकी चर्चा हम अगले साल दिसंबर के महीने में करेंगे। तो दोस्तों ये था साल 2026 का कन्या राशि वालों के लिए पूरे साल भर का रोड मैप कि किस प्रकार से कौन सा ग्रह कब कहां प्रवेश करेगा, उसका क्या रिजल्ट मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। जाने से पहले आप सभी को ये भी बता दूं कि सेहत और स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए आप पन्ना धारण कर सकते हैं। भाग्य की वृद्धि के लिए आप हीरा यानी कि डायमंड या ओपल धारण कर सकते हैं चांदी में। और संतान सुख की वृद्धि के लिए, विद्या पढ़ाई बुद्धि के लिए आप नीलम धारण कर सकते हैं। और इस साल राहु और केतु की पोजीशन भी बहुत बढ़िया है, तो राहु के लिए गोमेद और केतु के लिए लहसुनिया यानी कैट्स आई धारण किया जा सकता है। तो विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।